नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने ना सिर्फ़ हमारे कार्यक्रमों को देखा, बल्कि हमारे लिए इतना वक़्त निकाला ये बताने के लिए कि आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, आप क्या चाहते हैं, हम आपके लिए क्या लेकर आएँ। क्यों? क्योंकि अंजू शर्मा प्रोडक्शन आपकी अपनी प्रोडक्शन है जिसमें आप बता सकते हैं, आप अपनी कहानियाँ बता सकते हैं, अपने व्यूज़ बता सकते हैं। एंड थैंक यू। हमें बहुत से लोगों के व्यूज़ आए जिसमें किसी ने कहा कि हमें बच्चों का प्रोग्राम बनाना चाहिए, किसी ने कहा कि हमें बड़ों का प्रोग्राम बनाना चाहिए, किसी ने हॉरर का कहा। तो आप सुनिए हमारी एक जो व्यूअर का आया है मैसेज, क्या आया है, सुनिए। मैडम आपकी सीरियल देखते हैं, बहुत अच्छा लगा है। अब मेरा बच्चा लोग को छोड़ के आती हूँ घर से, फिर बच्चा लोग को ऐसा डर लगता है मेरे को, जो बच्चा लोग क्या कुछ कर लेता है, चाकू लेके मारता है, क्या लकड़ी लेके मारता है, कि गैस छोड़ देता है। यही मैं काम पे आके मेरे को डर लगता है, जब घर पे जब कुछ हो जाएगा तो कोई नहीं है घर पे, बाहर से ताला मार के आओ, और भी अंदर और भी अंदर कुछ करेगा क्या, वही तो और भी डर लगता है। किसी का घर पे चला जाती है, मेरे पास है ही नहीं मोबाइल, मोबाइल लेके दूसरे का मोबाइल लेके देख के फिर घर पे आके ऐसा कराडी के जैसा मार लेता है छोटा लड़का को। फिर ऐसे कैसे चलेगा, जब मैं काम करूँ मैं दूसरे का घर पे जाके बैठ जाऊँ, फिर मेरे पास है ही नहीं मोबाइल, क्या करेगा अभी। बच्चा लोग उधर जाते भाग भाग के, फिर गली में से भाग जाता है, फिर लाकड़ी लेके क्या चाकू लेके मारेंगे, क्या गैस छोड़ देंगे, क्या करेगा क्या मालूम। इसलिए मैं भाग भाग के घर पे जाती हूँ, दूसरे का घर पे और भी काम भी नहीं पकड़ सकती हूँ, क्या करेगा अभी काम। आप कुछ दिखाओ जैसा बच्चा लोग सीख जाए, जो देख के डर लग जाए, जो नहीं ऐसा कुछ करने का नहीं, अच्छा कुछ उन लोग को मिलेगा, अच्छा कुछ देखने से उसको मतलब ये करेगा, जो हाँ ये मेरे को नहीं करने का, मेरे को ये समझ जाएगा, जो मतलब ये ऐसा कुछ दिखाओ जो बच्चे लोग को समझ में आएगा, जो बच्चे लोग को ये देख के कुछ हासिल होएगा उन लोग को। हमारे व्यूवर्स ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ऐसे प्रोग्राम नहीं दिखाएं जो एंटरटेनमेंट दें, बल्कि कुछ ऐसा भी दिखाएं जो लोगों को कुछ शिक्षा भी दे। जैसे कि दंत कथा हुई, जैसे कि कुछ ऐसे मोटिवेशनल चीजें हुई, जिससे बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर कुछ भी ऐसी चीज ना आए कि वो कुछ हिंसात्मक प्रकृति के हो जाए। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। जैसे ये आपको अगर याद हो, मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी कहानी अपनी बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। अगर आप सामने नहीं भी आना चाहते तो कोई बात नहीं, हम आपकी कहानियाँ आपकी ज़ुबानी से लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि उनको कुछ सीखने को मिले। तो ये जो कहानी है ये दिल्ली की लेडी की है। वो मीडिया में है, आई मीन शी इज़ ए सिंगर। तो जैसे आजकल आपको पता है कि बहुत दौर चला है कि भाई फॉलोअर्स बढ़ाने चाहिए, फॉलोअर्स बढ़ाने चाहिए, आपको इसका ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। तो जाहिर सी बात है कि एज मैटर नहीं करती उस चीज में। अगर आपने आजकल देखा हो कि हर कोई बंदा, कोई डांस कर रहा है, कोई किचन का चीजें बना रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, मतलब किसी ना किसी तरीके से फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे ही एक जो सिंगिंग वाली मेरी फ्रेंड है, जो सिंगर है, तो उसने क्या किया कि जो फेसबुक, आपको पता है फेसबुक, इंस्टा, इससे ही जनरली फॉलोअर्स बढ़ते हैं आपके। तो उसने अनजाने में चलो यार मैं फॉलोअर्स बढ़ाऊंगी, जितनी रिक्वेस्ट है धाड़ 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 सबको मतलब करना शुरू कर दिया कि ठीक है तू भी फ्रेंड बन गया, 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 बिना कुछ सोचे समझे। एक दिन क्या होता है कि उसमें क्या होता है, जब आप कोई भी फ्रेंड बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप किसको, किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसने अनजाने में, मतलब उसके जहन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि कैसे लोग हैं इस दुनिया में, क्योंकि क्या होता है कि हर इंसान का अपना दिल होता है, अपनी नीयत होती है, अपना जहन होता है ना। तो वो बहुत भोली भाली है। तो मैंने फ्रेंड बोला, जाहिर सी बात है ये दिल्ली की है एक लेडी जिन्होंने ये बात बताया था मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप ये शेयर कीजिए। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो जाहिर सी बात है कि उनके महीने के अंदर कम से कम के 500 फ्रेंड्स बन गए। लेकिन ये 500 फ्रेंड्स कैसे थे? जेन्युइन भी हो सकते हैं, जेन्युइन नहीं भी हो सकते। तो हुआ यूं कि एक बंदा जो था उसमें, एक लड़का जो था, कोई अराउंड होगा कोई 20-21 साल का लड़का, और ये जो लेडी थी ये 40-45 की एज की थी। तो वो इसके पीछे पड़ गया, कहता कि भाई मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ, तुम इतना अच्छा गाती हो। तो इसने कहा कि देख बेटा, तू मेरे बच्चे की उम्र का है, तू क्यों मतलब सोच भी कैसे सकता है ये बात। तो वो कहता कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे क्रश है, मैं आपसे शादी करूंगा। अरे पागल हो क्या? तो आई I मीन उसको जहन घूमना शुरू हुआ कि क्या करूं। वो लड़का ड्रिंक व्रिंक भी करता था।
तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, कि मैं एक काम करती हूँ कि इसकी सोच बदल देती हूँ, ये मुझे किसी भी नज़र से देखे लेकिन मेरे लिए तो बच्चा ही है ना, 21-22 साल का बच्चा क्या होता है, और मैं अबव 40। तो उसने कहा कि देख बेटा तू ये किया कर, ये ना किया कर, तो चल तू एक काम कर, तू मुझे बताया कर तू क्या करता है, कैसे करता है। उसने ठान ली कि मैं इसकी जो शराब की लत है वो छुड़वा दूंगी। तो एक दिन रात को अराउंड उसने मुझे बताया कि कोई 11-12 बजे उसका फ़ोन आया, तो कहते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो हर रोज़ की अपना देता होता था कि मैंने आज ये किया, क्योंकि वो लेडी उसको गाइड करती थी, मेरी फ्रेंड, कि हाँ तू यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ठीक है। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि एक काम कर, तू अभी मैं सारे घर वाले जो है वो सो रहे हैं, तो मुझे मैसेज में लिख दे कि क्या कहना चाहता है। तो ऐसे उनकी बातचीत होती रही, जबकि जो ये मेरी फ्रेंड लेडी है जो दिल्ली में रहती है, उसके जहन में कुछ भी नहीं था कि कुछ ऐसा वैसा, लेकिन वो लड़का गलत ट्रैक पे चल रहा था। अब क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, तो वो लेडी अपना काम, मतलब किचन का काम करने लगी। जाहिर सी बात है उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसकी नजर में वो बच्चा था, क्योंकि बस एक दिमाग में था मुझे इसे सुधारना है। तो वो गलती से क्या हुआ कि वो मोबाइल उसके हस्बैंड के हाथ में आ गया। सोचिए क्या हुआ होगा। हस्बैंड ने पढ़ा कि भाई ये बंदा रात को 11 बजे मैसेजेस देता है, क्या बात करते हो तुम लोग, तुमने ऐसा क्यों लिखा कि सब सो रहे हैं, मैं अभी बात नहीं कर सकती। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम उस लेडी के लिए खड़ी हो गई। तो उसके बाद हस्बैंड ने मैसेजेस देखने शुरू किए, कुछ मैसेज डिलीट मैसेजेस थे, कुछ, क्योंकि उसको जब टाइम लगता था वो डिलीट कर देती थी, क्योंकि मेमोरी आजकल बहुत जल्दी भर जाती है मोबाइल की। तो उसने बहुत कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वो लड़का जस्ट ऐसे ही मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने सोचा कि मैं उसे पूरी कहानी बताई कि मेरे जहन में कुछ ऐसा नहीं है। कहते तो तुमने ऐसे लोगों को एंटरटेन किया क्यों, तुम भी तो कहीं इन्वॉल्व होगी, जबकि वो लेडी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी। गलत हस्बैंड भी नहीं था, गलत लेडी भी नहीं थी, बट सिचुएशन गलत थी। सोचिए बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने तलाक, किसकी वजह से, जस्ट एक नादानी की वजह से, कि उसने कहा कि मैं किसी को ठीक कर दूंगी। प्लीज, आज का वो जमाना ही नहीं रहा कि हम किसी को ठीक कर सके। और आप प्लीज जो फॉलोअर्स बढ़ाने की प्रवृत्ति के बारे में सोचते हैं ना, तो ऐसा मत कीजिए कि अंधाधुंध आप अपनी फॉलोअर्स इसको भी कर दिया इसको भी कर दिया ताकि पीछे भीड़ लग जाए। भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि भीड़ में से कौन सा इंसान आपकी जिंदगी में क्या तबाही मचा सकता है, या आप इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर अंदाजा लगा सकते तो आपको इस छोटी सी कहानी से बहुत सी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने अपने हद से बहुत हद तक क्लियर किया है कि प्लीज 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 फॉलोअर्स के पीछे मत भागिए। जिसकी भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप उसको जानते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो प्लीज मत एक्सेप्ट कीजिए। आपका काम बोलेगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे और जरूर जुड़ेंगे अगर आपका काम बेहतर है, अगर आपकी सोच बेहतर है, अगर आपकी नीयत बेहतर है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। नेक्स्ट में और आपको मोटिवेशन की तरफ ले चलेंगे, तो प्लीज आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, हर चीज को बहुत सोच समझ के कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम नितिन है और मैंने इनका मोटिवेशनल वीडियो देखा है, मिस अंजू शर्मा। तो मेरे को इनके बोलने से पता चला, वाइब्स इतनी अच्छी आती है इनकी, पॉजिटिव वाइब्स, कि मुझे एकदम मोटिवेशनल, मतलब कोई भी चीज़ देखने जाओ तो ऑटोमेटिकली मुझे दिख गया। तो मैंने उनका वीडियो देखा, मेरे को थोड़ा बहुत समझ गया है कि आजकल के जनरेशन जो है वो, अगर आप बताने जाओगे उनको कुछ अच्छा चीज़ तो वो नहीं सुनते। तो मेरी कोशिश यही है कि अंजू शर्मा जी जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा ही करें, और दो लोगों के बीच में, मतलब 4 लोग होंगे सुनेंगे, उनको और मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इनके वीडियो से बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों के पास पहुँचे। और मैं चाहता हूँ, मैं खुद उनका वीडियोस फॉलो करूँगा और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इनके वीडियोस में फॉरवर्ड करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इनके वीडियोस सब जगह पर पहुँचे, यही मेरी तमन्ना है। नई लोकेशन देखने आए हैं, तो चलिए। हरदेव जी पूरी
देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या शूट किया जा सकता है हरदेव जी। हम लोग अभी हैं कांदीवली में। कांदीवली में एक और जगह ढूंढी है स्नेह बाय, तो देखिए जरा कहाँ कहाँ से जगह ढूंढ के लाते हैं हम लोग आपके लिए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए दिखाते हैं। अंजू जी अच्छी जगह है, देखो ऐसे भी कितना जा सकता है। डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल। क्राइम ब्रह्म लिए तो ऐसे ही चक्कर चलते हैं। बिल्कुल 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 अच्छी जगह है। एक मैं क्राइम थ्रिलर कर रहा हूँ अंजू जी गर्ल, हाँ जी। तो मैंने वही सोचा कि ये देखो ये जो है इसको भी वाईफाई जो है इसको भी यूज कर सकते हैं ना। लगता है ना दिस इज नाइस। देखो ये वाला पेड़ भी है, देखिए थोड़ी देर पत्ता हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई कैरेक्टर छुपा हुआ है अंदर जाके, पुलिस आ रही है, घूम रही है, कोई हैपनिंग भी ऐसा कर सकते हैं ना। साफ सफाई नहीं करते बेटा, साफ सफाई नहीं करते। बाहर से फेंक देते हैं सब लोग, डेली फेंकते रहते हैं बाहर से लोग। अरे बाप रे, हाँ देखो देख जी कंकाल दे तरीके ना वी कैन शो। अच्छा ये कहाँ तक अपना है? ये पूरा अपने है, जितना ये एक है। बार शेयर करवा दो। यहाँ से घूमते घूमते उस तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ध्यान रखिएगा कि फ्रेम कटे नहीं है। बाप गिरे ना तो गिरना मत जाना बेटा। नहीं, नहीं। मत जाना। और फ्रेम ना कटे। हाँ ऐसा कुछ कैरेक्टर है ना, फंस गया या कुछ है ना। आप फंस गया कुछ कर रहे हैं, चीज हो रही है। अरे तो है पोर्शन अंजू जी, इधर भी देख सकते हैं अपन। हाँ ये भी वो कह रहे हैं, ये सारा अपना ही है ये वाला। हाँ हाँ अपने ही। मतलब ये पूरे का पूरा अपन जितना जंगल दिख रहा है सब अपना ही है। तो देखो आज हम जंगल में बैठे हुए हैं अभी, और ये जो हमारा पेड़ है, पेड़ के ऊपर मजे ले। ये कुर्सी है हमारी क्योंकि जंगल में तो बिल्कुल बिल्कुल पेड़ पौधे ही कुर्सियां हैं। और ये बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। बिल्कुल। जरा इधर भी दिखा दीजिए थोड़ा सा इस तरफ। वेरी नाइस। तो अंजू जी जब आप स्क्रीन पे देखेंगे ना आपको बहुत बढ़िया लगेगी, आई प्रॉमिस। हाँ करेक्ट नहीं सही बात है। ग्रीनरी और ये तो आउटडोर तो हमेशा ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल। हरदेव जी पानी दो ना जरा प्लीज। हाँ लो लो। इट्स टू हॉट मतलब, बट स्टिल वी आर ऑन द वर्क। गर्मी काफी है, लेकिन वे लोग तो रेगिस्तानों में भी शूटिंग करते हैं जाके। बिल्कुल। अभी तो जो काम करना तो करना है ना। बस थैंक यू। बहुत बढ़िया है ना। हाँ बढ़िया जगह है। और यहाँ पे हम लोग 2-3 एपिसोड मेरा ख्याल है अंजू जी, क्योंकि ये काफी वास्ट है जगह, आराम बहुत से बड़ी है। बच्चों का भी यहाँ कर सकते हैं। बच्चों का भी कर सकते हैं। जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो करेक्ट क्रिकेट वाला, तो उसको भी खेलने हम आते हैं। वो ये है ना कि पिकिंग प्लेस पे आए, कुछ बच्चे घूमते घूमते जंगल में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे आके खो गए बच्चे, बहुत कुछ हो सकता है ना। फिर यहाँ से कैसे देखो ये सारे राइटर्स का दिमाग है। जी हमारे हरदेव जी राइटर मेन हैं, जिन्होंने अंजू शर्मा प्रोडक्शन को खड़ा अरे करने में बहुत 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 बड़ा सहयोग किया है। देखिए सबसे बड़ी, चलो हम राइटर हैं, लेकिन राइटर की चीज भी आगे लाने के लिए भी कुछ चाहिए। वो अंजू जी है, प्रोड्यूसर नहीं हुआ तो राइटर भी क्या करेंगे। तो ये एक मिला जुला एफर्ट होता है आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। और सबका धन्यवाद है कि ये लोकेशंस भी हमें मिल रही है, ये ऊपर वाले की कृपा है। जी हमारे एक और दोस्त हैं जो हमें छोड़ के गए थे यहाँ पे। हाँ रियाज भाई हैं। मतलब वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने उसके थ्रू पहले भी लोकेशन उनकी लोकेशन पे हमने शूट भी किया था। वो बहुत हेल्पफुल है, बड़ी हेल्प की थी उन्होंने। और ये जगह भी इनफैक्ट उन्होंने हमें कहा कि और अंजू जी अच्छी जगह है, आप वो भी देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद अगर हम लोकेशन ढूंढते हैं ना अंजू जी, फिर ये होता है कि अकॉर्डिंग टू सीन्स हो। बिल्कुल। अब ये कि लोकेशन पहले से आपके दिमाग में है तो आप उस तरीके से डेवलप कर सकते हो कहानी। बिल्कुल है ना, कि इस तरह की कहानी हमारे पास है, इसके लिए इस तरह की लोकेशन पे बेटर है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग अभी कब कुछ प्लान कब का अंजू जी बना रहे हैं फिर से? देखो हम लोग सोच रहे हैं कि कोई
3 या 4 तारीख में शूट मार लें, तो बच्चों का भी सोच रहे हैं करना है, तो बच्चों के शायद एग्जाम भी हैं आजकल। क्योंकि मेनली बच्चों का डिले इसलिए हो रहा है, किसी का 8 तारीख तक एग्जाम है, किसी का 5 तारीख तक एग्जाम है, Correct. तो हम लोग बच्चों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज द मेन पॉइंट। यस यस। तो बच्चों के एग्जैक्टली जो एग्जाम है वो 8 तारीख को खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आई मीन 3 को मैं प्लान कर रही हूँ कि थोड़े बच्चों को लेकर कर दें, ताकि एटलीस्ट हम लोग शुरुआत कर दे प्रोग्राम की। उसके बाद तो 2 महीने छुट्टियां भी हैं, फिर तो बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। इजीली अवेलेबल हो ताकि जाएंगे। हमारे जो देखने वाले दर्शक है वो एटलीस्ट खुश हो जाएंगे, हाँ, वो क्योंकि खुश होंगे तो हम खुश बच्चों होंगे। के लिए